जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। क्या है आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग से हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है। आप लोग पता होगा, जैसे आपको थ्योरी अब पढ़ाने का समय नहीं रह गया है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आप पीछे रह जाएगा, आपका सब्जेक्ट नहीं पूरा हो पाएगा, आप पूरी किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपको थ्योरी की एक लेक्चर्स में मैं आपको सारे थ्योरियों को दे दूंगा। आप लोग थ्योरी की क्लास को वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप लोग एक बार थ्योरी को जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें आपको वहीं से समझ में आएगी। ठीक है, मैं थ्योरी का आपको लेक्चर दूंगा, वो भी आपको लगभग रात के करीब में मिलेगा। इसका कोई टाइमिंग नहीं दिया जाएगा कि किस टाइमिंग में आपको थ्योरी की लेक्चर दी जाएगी, कोई भी टाइमिंग में आपको दे दिया जाएगा समय देखकर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे साथियों, हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? वह कहलाता है। आपको बताना है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में योगशील अभिक्रिया, ऑप्शन बी में विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में ऊष्मीय वियोजन और ऑप्शन डी में आयनिक वियोजन। तो बताइए साथियों, कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई यौगिक गर्म किए जाने पर दो या अधिक भागों में टूट जाता है वह क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर वह उष्मा वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मा वियोजन कहलाता है। क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है कि हाइड्रोजन एवं क्या है, सॉरी, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से क्या है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया क्या है, अमोनिया NH3 गैस बनाने के लिए क्या है, NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक प्रयोग होता है। आपको बताना है, यह एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है लोहा और मोलिब्डेनम, ऑप्शन नंबर बी में लोहा और मोलिब्डेनम और ऑप्शन नंबर सी में मोलिब्डेनम और प्लेटिनम और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आप कहेंगे सर बड़े ही प्यार और बड़े ही सितग्गत से कहा गया है कि नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया NH3 गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक क्या है, लोहा और मोलिब्डेनम क्या है, मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए साथियों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि साथियों मेरा 3 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 2Fe क्या है, 2FeCl2 क्या है, Cl2 प्लस Cl2 तीर का निशान लगाएंगे 2Fe, Cl3 में FeCl2 है। क्या है? इसमें पूछा है FeCl2 है वह क्या है, ऑक्सीकारक है या क्या है, अवकारक है या उत्प्रेरक है या इनमें से कोई नहीं है, आपको बताना है। चलिए आप बताइए कौन सा जो होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए साथियों ये क्या होगा। ये आपको पता है कि आपको पता है मेरे साथियों, आपको ये पता होगा, क्या पता होगा, यफ क्या है, FeCl क्या है, FeCl2 क्या है,
Cl2 ठीक है, तीर का निशान 2F क्या है 2FeCl3 क्या है Cl3 अम्लीय मूलक यौगिक ऑक्सीकारक है, क्या है अम्लीय मूलक ऑक्सीकारक है, क्या है अम्लीय मूलक ऑक्सीकारक है। तो आप बोलेंगे सर कि किसी अभिक्रिया में वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकारक क्या है ऑक्सीकरण होता है अवकरण क्या है अवकारक क्या है अवकारक कहलाता है। अतः उपरोक्त अभिक्रिया में FCl क्या है FeCl2 अवकारक है, क्या है। अब आपको बताना है कि जो आपको दिया गया है क्या है जो आपको दिया गया है F क्या है FeCl2 दिया गया है, ये आपका अवकारक है, क्या है अवकारक है। जो मैं आपको अभी लिखा समझ में आया कि नहीं, देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। देखिए Fe ठीक है Cl2 प्लस में Cl2 तीर का निशान है, अब 2FeCl3 ठीक है ना, ये अम्लीय मूलक का योग ऑक्सीकारक है, क्या है ऑक्सीकरण है। किसी भी अपक्रिया में वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वह क्या है अवकारक कहलाता है। अतः उपरोक्त अपक्रिया FeCl2 अवकारक है, क्या है अवकारक है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 2Hg क्या है 2HgCl2 प्लस क्या है 2HgCl2 प्लस SnCl2 क्या है SnCl2 तीर का निशान Hg2Cl2 प्लस SnCl4 अभिक्रिया है, क्या है अभिक्रिया है। ये आपको 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए प्रतिस्थापन उपचयन अपचयन या उपचयन अपचयन आपको बताना है क्या होगा, क्या होगा आपको बताना है, ये क्या होगा आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर Cl अम्लीय मूलक का योग है ऑक्सीकारक, क्या है ऑक्सीकरण C क्या है ऑक्सीकरण क्या है 2 क्या है 2H क्या है 2HgCl क्या है Cl2 प्लस क्या है Cl2 प्लस Sn क्या है Cl2 तीर का निशान लगाएंगे Hg क्या है Hg2 Cl2 प्लस SnCl4 ठीक है। तो आप कहेंगे सर अम्लीय मूलक Cl का हास्य अवकारक है, क्या है हास्य अवकारक है। तो आप बताएंगे चूंकि इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों प्रक्रम एक साथ हो रहे हैं, यह अपचयन क्या है अपचयन उपचयन अपचयन अथवा रिडॉक्स अपक्रिया है। अगर आपको इस ऑप्शन में अगर रिडॉक्स दिया रहता तो आप रिडॉक्स ऑप्शन मारते, लेकिन आपको इस ऑप्शन में उपचयन और अपचयन दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। देखिए अब इसको मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, वहाँ पे जो बताया भी समझ में नहीं, आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या समझेंगे। देखिए Cl अम्लीय मूलक का योग ऑक्सीकरण क्या है 2HgCl2 प्लस SnCl2 तीर का निशान Hg2Cl2 प्लस Sn4 अम्लीय मूलक Cl का हास्य अवकरण है, क्या है अवकरण है। तो आप बोलेंगे क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों प्रक्रम एक साथ हो रहे हैं। देखिए आपको इसमें जो ये आपको अवकरण और क्या है, इसमें जो आपको ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया हो रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है प्रक्रम एक साथ हो रहे हैं। यह उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रिया है, क्या है अगर आपके ऑप्शन में रेडॉक्स दिया होता तो आप रेडॉक्स को भी सही करते, बट आपके ऑप्शन में रेडॉक्स नहीं दिया गया है, उपचयन अपचयन दिया गया है, तो आप उपचयन और अपचयन को क्या करेंगे लॉक करेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि हम लोग से क्या कहा गया है। देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है उत्प्रेरक, क्या है उत्प्रेरक V2O5 का क्या है V2O5 का प्रयोग में
प्रयोग में से किसके उत्पादन में होता है? क्या है? किसके उत्पादन में होता है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान देंगे आप लोग। इसको पूरी बारीकी तरह से इस चैप्टर को क्या करेंगे आप लोग? पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आप लोग क्या करेंगे? पूरी बारीकी से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पूरी बढ़िया से इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। देखिए ध्यान देंगे इसमें। यस से SO2, SO2 से SO3, SO3 से H2SO4, या इनमें से कोई नहीं। क्या है? या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे क्या? सर शुद्ध। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे सर? शुद्ध SO2 क्या है? SO2 का SO3 क्या है? SO3 के रूप में रूपांतरण। क्या है? के रूप में रूपांतरण कहेंगे तो आप बोलेंगे 2SO। क्या है? 2SO2। ठीक है, प्लस O2। क्या करेंगे? प्लस O2। अब देखिए आपको जब प्लस O2 करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा हूँ मैं? इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ। तो आप बोलेंगे क्या? सर 400 माइनस 450। क्या है? 400 माइनस 450 सेल्सियस डिग्री और अपान 5। ठीक है, तो देखिए अपान में V2O5 PT। क्या है? PT। तो अब आपने यहाँ पे जब PT किया तो अब देखिए आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे क्या? सर मेरा जो होगा, क्या होगा? जो मेरा होगा, क्या होगा? जो मेरा होगा S2। क्या है? SO2 SO3। क्या है? SO2 SO3 आपका होगा। तो कैसे होगा? देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देंगे। आप ध्यान देंगे, शुद्ध SO2 का SO3 में रूपांतरण। क्या है? रूपांतरण करेंगे जब, देखिए 2SO3। क्या है? यहाँ पे 2SO2 प्लस O2। ठीक है ना? जब O2 इसका रूपांतरण, ध्यान देंगे क्या करेंगे? इसका आप रूपांतरण क्या करेंगे? इसका आप रूपांतरण ध्यान देंगे। देखिए ये आपको जो दिया गया है, यह 2 यहाँ से 2 आपका खत्म होता है। ठीक है ना? आपको S2O बचा और यहाँ पे SO3 बचा। क्या है? SO3 बचा। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? सर मेरा जो हो रहा है, क्या है? सर मेरा क्या है? सर मेरा जो रूपांतरण हो रहा है वह S2 क्या है? कहेंगे सर SO2 से SO3 में हो रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग से हमारे साथियों क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप लोग ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे कहा गया है, क्या कहा गया है? निम्न रासायनिक, क्या है? निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में से कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है? क्या है? कौन सी आपको योगात्मक अभिक्रिया है आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर क्या है? आप क्या कहेंगे सर? तो कहेंगे सर मेरी 2N। क्या है? जो मेरा 2 क्या है? 2Na प्लस। क्या है? Na प्लस Cl2। क्या है? Cl2 तीर का निशान लगाएंगे NH3। क्या है? NH3 प्लस क्या है? प्लस HCl। क्या है? प्लस HCl। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी में आपको 2Na प्लस Cl2 तीर का निशान NH3 प्लस क्या है? प्लस NaCl दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि मेरे प्यारे साथी हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि CuSO4 प्लस Fe तीर का निशान SU प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या है? आपको बताना है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको बताना है। योगात्मक अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो आपको बताना है
कौन सी ये अभिक्रिया है? तो आप कहेंगे सर देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें CuSO4 प्लस Fe, CU+FeSO4 ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये प्रतिविस्थापन अभिक्रिया है। क्या हो रहा है? ये प्रतिविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको किस ऑप्शन में प्रतिविस्थापन अभिक्रिया दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग से क्या पूछा गया है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ में साथियों। चलिए एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए आप लोग लाइक शेयर करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बार बार ये चीज़ क्यों कहना पड़ता है, ये आप लोग को खुद ही कर लेना चाहिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। जब कर्फ्यू क्या है, क्यूप्यू क्या है, कृप्युक सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनता है। यह अभिक्रिया कहलाता है। क्या है? यह अभिक्रिया कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, अपघट अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो आप कहेंगे सर यह आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को साथियों हम लोग लॉक करते हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग ध्यान देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें बोला है समीकरण क्या है, समीकरण SO2 प्लस क्या है, आपको समीकरण दिया गया है SO2 प्लस 2H2S, तीर का निशान 3S प्लस 2H2O में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? क्या है? किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? यह इंट्रेंस एग्जाम 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए में H2S, ऑप्शन बी में SO2, ऑप्शन सी में S और ऑप्शन डी में H2O। तो बताएंगे क्या है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो चलिए बताइए इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आप लोग एकदम बारीकी से ध्यान देंगे। देखिए ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण ध्यान देंगे। अब पहले देखिए SO2 क्या है, SO2 प्लस 2H2, ठीक है। उसके बाद तीर का निशान 3S प्लस 2H2। देखिए अब आपको जो यस है इसमें आपको ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है और यस में आपको यहाँ से यस से ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का हर्ष अपचयन है। क्या है? ऑक्सीजन का हर्ष अपचयन है। तो आप बोलेंगे सर, क्या कहेंगे सर, इस अभिक्रिया में H2S ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या है? H2S ऑक्सीकृत हो रहा है। तो किस ऑप्शन में? देखिए आपको यहाँ पे H क्या है, H2S क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकृत हो रहा है। देखिए यस और H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो किस ऑप्शन में H2S दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग से क्या पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, नीचे दिया गया है समीकरण। क्या है? आपको नीचे समीकरण दिया गया है SO2 का कार्य दर्शाता है। क्या है? SO2 का कार्य दर्शाता है जो कि 2H2 क्या है, 2H2S प्लस SO2 तीर का निशान 2H2O प्लस 3S क्या है, प्लस 3। ये इंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका क्या है, आपका समीकरण ए दिया गया है। क्या है? समीकरण दिया गया है, आपसे पूछा है क्षार का क्या है, क्षार का, अम्ल का, ऑक्सीकारक का या अपचायक का। क्या है? अपचायक का आपको बताना है। क्या करना है? आपको बताना है साथियों कौन सा होगा।
तो देखिए अब आप आगे ध्यान देंगे, कि किसी रेडॉक्स क्या है, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है, अपचायक, क्या है, अपचायक कहलाता है तथा अपचायित होने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। ध्यान देंगे, इसमें आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अभी आपको मैं इसका बताऊंगा कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। देखिए इसमें बोला है किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकृत, क्या है, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ अपचायक कहलाता है तथा अपचयित होने वाला पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो आगे आप लोग ध्यान देंगे, देखिए अपचयन, यहाँ पे देखिए अपचयन जब हो रहा है और देखिए ये आपका अपचयन हो रहा है और ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ से यहाँ पे देखिए SO2 में 4+ क्या है, 4+3 से क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और -2 से आपको 3H में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आप कहें, तो देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देंगे मेरे साथियों कि इसमें ध्यान देंगे, आप क्या ध्यान देंगे, इसमें आप ध्यान देंगे कि आपको देखिए यहाँ पे तो आपको पता है अपचयन हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको नीचे ध्यान देंगे, आप नीचे क्या देंगे, SO2 क्या है, SO2 H2S को यस में ऑक्सीकृत कर रहा है, अतः यह एक ऑक्सीकारक है। क्या है, अतः यह क्या है, एक ऑक्सीकारक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है, ऑक्सीकारक का। क्या है, ऑक्सीकारक का राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं साथी कि 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 2Hg, क्या है, 2HgCl2 प्लस SnCl2 तीर का निशान Hg2Cl2 प्लस SnCl4 में असत्य कथन है। क्या है, इसमें आपको असत्य कथन पूछा है, आपको बताना है। यह इंट्रेंस एग्जाम 1998 में पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन की तरफ गौर करेंगे और ध्यान देंगे साथियों। देखिए ये आपका क्या कर रहा है, अपचयन करा रहा है। किससे अपचयन करा रहा है, Hg और Cl2 क्या है, Cl2 से करा रहा है और Sn से यह Cl4 में क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण करा रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण करा रहा है। तो अब आप क्या कहेंगे, जब ये आपका ऑक्सीकरण करा रहा है तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, क्या ध्यान देंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे Hg क्या है, HgCl2 क्या है, Cl2 का क्या है, का उपचयन हो रहा है। क्या है, उपचयन, क्या है, उपचयन हो रहा, क्या है, हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। देखिए आपको HgCl2 यहाँ पे HgCl का क्या है, इसमें Cl2 में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या रहा है, उपचयन हो रहा है, ये अपचयन है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है निम्नलिखित में से अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, निम्नलिखित में से क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आपको इस क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा है, इसमें देखिए आप ध्यान देंगे कि विकल्प नंबर ए जो आपको दिया गया है 2Fe, क्या है, 2Fe Cl2 प्लस Cl2 तीर का निशान
2FeCl3, ठीक है। जो आपका ये देखिए, अब तो मैंने इसको लिख लिया +2L3, और इसके बाद ये इसमें देखिए मैं 0 और अपचयन -1 से कराया, किसमें, Cl3 से, और Cl2 से मैंने 2 क्या है 2Fe में क्या किया, ऑक्सीकरण करा दिया, क्या करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया, ठीक है। तो आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन बी में ध्यान देंगे, बी क्या कह रहा है, एच, ध्यान देंगे। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कि H2S क्या है, H2S प्लस H2O, O प्लस तीर का निशान, S प्लस 2H2O, ठीक है। तो देखिए अब आगे आप ध्यान देंगे, देखिए इसको आप सिर्फ समझेंगे, आपको इससे आपको पूछा जाता है तो आपको आने की चांस बहुत कम रहती है, बहुत ऐसी चांस में आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा लंबे सवाल इंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सारी बातें छोड़कर हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए अब आगे आप ध्यान देंगे, क्या करेंगे, H2S क्या है, प्लस H2O2, ठीक है। O2 क्या है इसमें, देखिए ध्यान देंगे, इसमें कहा क्या गया है, इसमें +1 और -2, और इसमें जो बोला है H2O2 में +1 और -1, ये क्या है, अपचयन है H2 में -2 का, किसमें, -2 का। और ध्यान देंगे इसमें ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, H से, क्या है, H2 से क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है, ऑप्शन नंबर सी कहा है कि ऑक्सीकारक, ठीक है। आपको समझेंगे 2CH3 क्या है, OH क्या है, OH प्लस क्या है, O2, तीर का निशान लगाएंगे, 2HCHO प्लस 2H2O क्या है, 2, ये क्या है, अपचयन है, और ये क्या है, ये आपका ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक है। छोड़िए चलते हैं आपको नंबर डी पे, क्या है, नंबर डी पे चलते हैं। देखिए नंबर डी में कहा गया है ऑक्सीकारक, क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, +3 और -1, क्या है, +3 -1, 2FeCl3 प्लस H2S क्या है, तीर का निशान, 2FeCl2 प्लस 2H क्या है, 2HCl प्लस, ठीक है, अपचयन है। अब कहेंगे सर उपरोक्त सभी क्रियाओं में ऑक्सीकरण भी हो रहा है तथा अपचयन भी, अतः यह सभी रेडॉक्स अपक्रियाएं हैं, अतः दिए गए कॉलमों में से कोई भी उपरोक्त सही नहीं है। क्या है, आपको जो जितने भी कॉलम दिए गए हैं, आपको इसमें जितने भी कॉलम दिए गए हैं, उपरोक्त कोई सही नहीं है, क्या है, कोई सही नहीं है, आपका सब आपका क्या है, गलत है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा क्या पूछा गया है कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, क्या है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। ये 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब आपको इसमें ध्यान देंगे, आपको पता है H की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 है, क्या है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, आप कहेंगे सर कि H का क्या है, H का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, H का 1 है, और O का ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण क्या है, O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर क्या कहेंगे सर, HNO3 क्या है, 3 में N की क्या है, N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। लिखेंगे NHO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। तो चलिए अब आगे जब आपका N X है तो आगे ध्यान देंगे, HNO3 क्या है, O3, तो देखिए +1 प्लस X प्लस -2, ठीक है, कोष्टक में गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर जब आपका 0 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, देखिए +1
1 प्लस यक्स, ठीक है, -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर 0 हो जाएगा। तो अब क्या कहेंगे, क्या आप बोलेंगे कि देखिए अब ध्यान देंगे, ये आपका 0 हो जाएगा। कैसे हुआ, आपको देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पे ये x है, तो प्लस क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पे ये आपका नहीं रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा, आप +1 गुणे एक्स, ठीक है। तो +1 गुणे एक्स, देखिए आप क्या करेंगे, x बराबर 6-1, क्या है, 6-1 करेंगे। जब 6-1 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए जब आप 6 क्या है, यक्स बराबर 6-1 करेंगे तो आपको प्लस क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में आपको +5 दिया गया है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे साथियों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा क्या पूछा गया है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 को साथियों, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए कहा है, अब क्रिया एफ ई प्लस, क्या है, अब क्रिया एफ ई प्लस यस यू, क्या है, यस यू यस ओ 4, क्या है, तीर का निशान यस यू प्लस एफ ई एस ओ 4 में सी यू होता है। ये 1999 का क्वेश्चन है, क्या है, 1999 का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, दी गई अभिक्रिया में SO4-2 क्या है, अम्लीय मूलक है, क्या है, अम्लीय मूलक है। चूंकि अभिक्रियाओं में क्या है, चूंकि अभिक्रियाओं में यह क्या है, अभिक्रियाओं में Cu क्या है, CuSO4 क्या है, CuSO4 से क्या है, अम्लीय मूलक क्या है, पृथक हो रहा है, अतः इसमें Cu का अपचयन हो रहा है। क्या है, इसमें Cu का क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए अपचयित, क्या है, अपचयित। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे साथियों, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2Km, क्या है, 2KmNO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3HSO4, ठीक है। अब आपको 2MnSO4 प्लस 10 CO2 प्लस 8H2O प्लस K2SO4 में Mn किस प्रकार की अपक्रिया को दर्शाता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया को दर्शाता है, ये 2007 में पूछा गया था। आपको बताना है कि योगात्मक या विस्थापन या ऑक्सीकरण या अपचयन। तो चलिए बताइए किस प्रकार को दर्शाता है, आप लोग बताइए, चलिए फटाफट बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे सर, के, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, KMnO4, ठीक है, MO4 में क्या है, में क्या हुआ, Mn, क्या है, Mn ऑक्सीकरण संख्या क्या है, लिखिएगा आप लोग, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स है, क्या है, यक्स है। तो आगे आप क्या करेंगे, जब आपका यक्स है, क्या है, जब आपका यक्स है तो आप करेंगे KMnO4, ठीक है, +1, क्या है, प्लस यक्स, क्या है, प्लस यक्स प्लस -2, क्या है, -2 गुणे 4, क्या है, गुणे 4। तो देखिए अब आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको बोला है 1 और कोष्टक में 2 +4। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान देंगे, यहाँ से आपको समझ में अभी नहीं आएगा। देखिए कहा है कि, देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन KMn क्या है, O4, ठीक है। अब देखिए +1 है, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे +1 है गुणे क्या है, सॉरी यहाँ पे ये भी आपका क्या रहेगा, ये आपका प्लस रहेगा और ये क्या आएगा यक्स, ठीक है। अब प्लस में आपको कोष्टक में -2 क्या है, ये आपका क्या है, कोष्टक में -2 है, ठीक है। अब गुणे आप क्या करेंगे 4 करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए आपको इसमें अगर इस करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 1 + यक्स प्लस क्या है 4×8 क्या है 4×, क्या हो जाएगा 4×8 क्या है 4×8। तो देखिए आप इसको एक कोस भगा प्लस माइनस के साथ जाएगा तो आपको माइनस क्या हो, सॉरी आपको क्या हो जाएगा यक्स बराबर -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यक्स बराबर -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यक्स बराबर -7 बराबर 0। सॉरी यहाँ पे आपका होगा यक्स -7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा यक्स -7 होगा क्या होगा बराबर 0 होगा। तो क्या करेंगे आपको इसको क्या करेंगे उस बगल भेजेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यक्स बराबर 7 हो जाएगा। जब आपका यक्स बराबर 7 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब आपका यक्स बराबर 7 हो जाएगा तो आप कहेंगे सर क्या कहेंगे, तो देखिए जब आपका यहाँ पे जब आपने क्या किया, ये क्या किया, जब आपने यक्स बराबर आपको 7 मिल गया तो अब क्या कहेंगे आप, तो आप बोलेंगे जब हमको यक्स बराबर 7 मिल गया तो यम यन यस ओ 4 में क्या है यम यन क्या है यम यन में आक्सीकरण संख्या क्या है वाई है। क्या है वाई है। तो आक्सीकरण संख्या जब आपका वाई है तो आप आगे ध्यान देंगे क्या करेंगे, आप आगे ध्यान देंगे यक्स -2 बराबर क्या है 0 है। तो क्या है वाई बराबर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी क्या है अपचयन। क्या है अपचयन होगा। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे लॉक करेंगे। यह पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे साथियों आज की हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो साथियों आज के एक बार क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो साथ ही आज की इस क्लास में बस इतना ही।